जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 6 गणित JCERT में प्रश्नावली 17.1 के प्रश्नों को हल कर रहे थे। हमने बहुत ही शानदार तरीके से प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 7 तक के प्रश्नों को हल कर लिया था। अब हम इसके आगे प्रश्न संख्या 8 से लेकर प्रश्न संख्या 14 तक इस वीडियो में करने वाले हैं। जितने भी बच्चों ने इस वीडियो के पार्ट 1 को नहीं देखा है, जिसमें प्रश्न संख्या 1 से लेकर 7 तक बताया गया था, तो आप लोग यहाँ पे आई बटन में क्लिक करके उसे देख सकते हो। चलिए बच्चा, स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 17.1 का प्रश्न संख्या 8 आप सभी के सामने है। प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न कहता है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 0.7 किलोमीटर और 0.5 किलोमीटर है। क्रमशः का अर्थ है कि पहले यहाँ लंबाई दे रखी है कि लंबाई 0.7 किलोमीटर और चौड़ाई 0.5 किलोमीटर है। इसके चारों ओर कटीले तार लगाए जाने हैं। तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब कटीले तार कहाँ लगते हैं बच्चों? तार बॉर्डर पे लगते हैं। तो हमें एक तरीके से उस आयताकार भूखंड का परिमाप पूछ रखा है। ठीक है, आप लगाओगे कटीले तार तो उसके चारों ओर लगाओगे। तो चारों ओर लगाने का अर्थ क्या हुआ कि आप उसके पूरे परिमाप के बराबर ही लगाओगे। तो यदि हम इसका परिमाप ज्ञात कर लें तो उस तार की लंबाई भी ज्ञात हो जाएगी। हम आयताकार भूखंड का परिमाप, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों, आयताकार भूखंड का परिमाप। हम जानते हैं कि आयत का परिमाप 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो वही सूत्र हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, इस सूत्र या सूत्र कैसे बना? 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। इस चीज़ को मैंने पार्ट 1 में बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है, तो आप लोगों ने वहाँ से समझ लिया होगा। और यदि नहीं समझा है तो आप लोग को वो पार्ट ज़रूर देखना चाहिए। तो पहले यहाँ बच्चों देखिए, लंबाई दे रखी है 0.7 किलोमीटर, तो यहाँ लिखेंगे। चौड़ाई दे रखी है 0.5 किलोमीटर, तो यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2 गुने 0.7 जोड़ 0.5। हमने 0.7 लंबाई को लिखा, 0.5 चौड़ाई को लिखा। अब यहाँ 0.7 और 0.5 जोड़ोगे तो आएगा 1.2। तो यहाँ हो जाएगा 2 गुने 1.2। गुना करते हैं तो यहाँ पे 12 दूनी 24 और बीच में दशमलव लगेगा, यानी 2.4 किलोमीटर। आयताकार भूखंड का परिमाप आया 2.4 किलोमीटर। तो हमें इसके चारों ओर लगाना है तो इतना ही तार लगेगा, यानी तार की लंबाई 2.4 किलोमीटर होगी। ठीक है बच्चों, क्या आपको इस प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है? बहुत ही सिंपल है बच्चा, हमें सिर्फ दे रखा है कि तार की लंबाई ज्ञात कीजिए, एक आयताकार भूखंड के चारों ओर लगाना है। हमें दे रखा आयताकार भूखंड की लंबाई 0.7 किलोमीटर है और चौड़ाई 0.5 किलोमीटर है। तो यदि हम इस आयताकार भूखंड का परिमाप ज्ञात कर ले, परिमाप का अर्थ होता है कि इसके चारों ओर का बॉर्डर ज्ञात कर ले, तो हमें पता चल जाएगा कितना तार लगेगा। वही हमने इस प्रश्न में किया है। चलिए अब हम करते हैं प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कहता है बच्चों, 300 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय 24 रुपये प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। प्रश्न बहुत ही आसान है बच्चा। हमें सबसे पहले उस बाड़ की लंबाई ज्ञात कर लेनी है जो बगीचे के चारों ओर लगेगी, और उसकी गुना 24 से कर लेनी है। ठीक है, हम उसकी लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे? हम देखते हैं कि यहाँ पे उस बगीचे की लंबाई दे रखी है 300 मीटर है और चौड़ाई दे रखी है 200 मीटर है। यदि हम इसका परिमाप ज्ञात कर लें तो हमें पता चल जाएगी कि उस बाड़ की लंबाई कितनी होगी जो उस बगीचे के चारों ओर लगेगी। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों, आयताकार बगीचे का परिमाप क्या होगा? 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई।
यही होता है। अब यहाँ लंबाई दे रखा है 300 मीटर, चौड़ाई दे रखा है 200 मीटर, तो यहाँ पे हम रख देंगे 2 × 300 प्लस 200। 300 और 200 को जोड़ोगे तो आएगा 500, तो 2 × 500 गुना कर लीजिए, 500 दूनी 1000, यानी उस बाड़ की लंबाई कितनी होगी, 1000 मीटर होगी, तभी वह बगीचे के चारों ओर लगेगी। और आगे यहाँ प्रश्न में दे रखा है कि 24 रुपये प्रति मीटर की दर है, यानी आप 1 मीटर लगाओगे तो आपको 24 रुपये पड़ेगा। तो बताइए आपको 1000 मीटर लगाना है तो आपको कितने रुपए देने होंगे। लिखेंगे 24 रुपये प्रति मीटर दर है और हमें 1000 लगाना है, तो 1000 की गुना 24 से कर देंगे, 24,000 यहाँ पे आएगा, जो कि पूरा व्यय होगा। उस बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च 24,000 रुपये होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम करते हैं प्रश्न संख्या 10 को। आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों ने इस प्रश्न को साथ ही साथ नोट किया होगा। बच्चों, आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा बच्चा। अपने दोस्तों को, अपने भाइयों बहनों और मित्रों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। जितने भी बच्चे भारतवर्ष क्लासेस पर पहली बार आए हैं तो वादा कीजिए कि आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 10 आप सभी के सामने है। प्रश्न कहता है, एक 75 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार टेबल के 4 किनारों पर लकड़ी की बीट यानी पट्टी लगानी है। यदि 30 सेंटीमीटर बीट का मूल्य 10 रुपये है तो टेबल पर बीट लगाने में कितना खर्च होगा। सबसे पहले यहाँ दे रखा है 30 सेंटीमीटर बीट का मूल्य 10 रुपये है। हम 1 सेंटीमीटर का पहले ही ज्ञात कर लेते हैं। लिखेंगे 30 सेंटीमीटर बीट का मूल्य 10 रुपये है, तो 1 सेंटीमीटर बीट का मूल्य होगा, कितना होगा, 30 को 10 से भाग दे दीजिए, शून्य से शून्य कट गया, यहाँ पे आया 3 रुपये, यानी 1 सेंटीमीटर बीट का मूल्य 3 रुपये है। अब हमें देखना है कि कितने सेंटीमीटर यहाँ पे बीट लगेगा इसके चारों ओर यहाँ पे पट्टी लगाने में। अब कितने बीट लगेगा, हमें दे रखा है यहाँ कि वर्गाकार टेबल की एक भुजा की लंबाई 75 सेंटीमीटर है और हमें पता है कि किसी भी वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा होता है, तो हम वही सूत्र लगाएंगे। लिखेंगे वर्गाकार टेबल का परिमाप बराबर 4 गुने भुजा। अब 4 का 4 लिखिए, भुजा दे रखा है 75, तो 4 गुने 75 हो जाएगा। 75 दूनी 150 और 150 दूनी 300, यानी 300 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्गाकार टेबल का परिमाप हो जाएगा। 300 सेंटीमीटर वर्गाकार टेबल का परिमाप का अर्थ क्या हुआ कि आपको 300 सेंटीमीटर बीट लगेगा। ठीक है, लिखेंगे इसके आगे कि 300 सेंटीमीटर बीट का मूल्य, क्योंकि हमें 300 सेंटीमीटर परिमाप आया है तो 300 ही सेंटीमीटर लगेगा। 1 सेंटीमीटर बीट का मूल्य 3 रुपये है, तो 300 सेंटीमीटर बीट का मूल्य कितना होगा। 300 को हमें यहाँ 3 से भाग दे देंगे, 3 का पहाड़ा में यहाँ पे 3 कटा एक बार में और शून्य शून्य यानी 100 आ जाएगा, 100 रुपये, यानी 300 सेंटीमीटर बीट का मूल्य 100 रुपये होगा। क्लियर है बच्चों। सबसे पहले हमें वर्गाकार टेबल का परिमाप ज्ञात कर लेना है। परिमाप का अर्थ है कि आप यहाँ पे इसके चारों ओर बॉर्डर की लंबाई ज्ञात कर लो, उतना ही आपको बीट लगेगा। हमने ज्ञात किया 300 लगा, हमने यहाँ से निकाला था कि 1 सेंटीमीटर बीट का मूल्य 3 रुपये है, तो 300 को 3 से भाग दे देंगे, 100 आ जाएगा, यानी कि 100 रुपये लगेंगे। 11वां प्रश्न को करते हैं बच्चों। 11वां प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न फिर से पढ़ेंगे। प्रश्न कहता है, दीपिका एक 50 मीटर लंबे भुजा वाले वर्गाकार मैदान का 3 चक्कर लगाती है तथा सचिन 80 मीटर लंबे तथा 60 मीटर चौड़े आयताकार मैदान का 2 चक्कर लगाता है। किसके द्वारा ज़्यादा दूरी तय किया गया और कितना अधिक। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न कुछ नहीं दिया गया है, प्रश्न इतना ही दिया गया है कि आपको सिर्फ मालूम होना चाहिए कि वर्ग का परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं और आयत का परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं। और मैं यहाँ पे यह मान के चल रहा हूँ कि आपको यह सूत्र अच्छी तरह से रट गया होगा। जब भी आयत का परिमाप पूछे 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, जब भी वर्ग का परिमाप पूछे 4 गुने भुजा।
इतनी बातें याद रह रही है आपको? ठीक है, तो वही सूत्र से हम इसका आंसर ज्ञात करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए, दीपिका वर्गाकार मैदान का 3 चक्कर लगाती है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 50 मीटर है। तो लिखेंगे यहाँ पे वर्गाकार मैदान का परिमाप 4 गुने भुजा हो जाएगा। एक भुजा यहाँ दे रखी 50, तो 4 गुने 50 हो जाएगा। गुना कीजिए 50 चौक 200, 200 मीटर आया। यानी उस वर्गाकार मैदान का परिमाप है 200 मीटर और इसका वह तीन चक्कर लगा रही है। ठीक है, तो 200 गुने 3 हो जाएगा। दीपिका ने चक्कर लगाया 200 मीटर मैदान के यहाँ पे 300, तो 2 तिया 6 यानी 600 मीटर। दीपिका ने कितना चक्कर लगाया बच्चों? वह 600 मीटर की दूरी के बराबर यहाँ पे चक्कर लगाती है। अब नेक्स्ट देख रखा है, सचिन आयताकार मैदान में दौड़ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे आयताकार मैदान का परिमाप 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। अब यहाँ दे रखा है लंबाई 80 मीटर है और चौड़ाई 60 मीटर है, तो यहीं पे रख देंगे 2 गुने 80 प्लस 60। यहाँ जोड़ लीजिए, 2 का 2 होगा, 8 और 6 14 और 0 140, 2 गुने 140 गुना कीजिए तो 14 दूनी 28 यानी 280 मीटर यहाँ पे आयताकार मैदान का परिमाप आया। और सचिन इस आयताकार मैदान के 2 चक्कर लगाता है, तो 280 मीटर को 2 से गुना कर देंगे। लिखेंगे सचिन ने 2 चक्कर लगाया, तो 280 गुना 2 कर देंगे। गुना कीजिए 28 दूनी 56 यानी 560 मीटर। अब यहाँ पे आप तुलना कीजिए बच्चों, दीपिका ने 600 मीटर की दूरी तय की, सचिन ने 560 मीटर की दूरी तय की। अब बताइए दोनों में से कौन अधिक दूरी तय कर रहा है? तो आप बोलोगे कि सर दीपिका अधिक दूरी तय कर रही है। मैंने पूछा कि दीपिका कितनी अधिक दूरी तय कर रही है, तो आप बोलोगे कि सर 600 में 560 घटा देंगे 40 आएगा। वेरी गुड, तो यहाँ पे लिख देंगे दीपिका ने 40 मीटर अधिक दूरी तय की। ठीक है बच्चों, तो ये इसका उत्तर हो गया। अब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 12 को। 12वां प्रश्न दिया गया है, एक वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसकी परिमाप 24 सेंटीमीटर है। तो हमें परिमाप दे रखा है, हमें भुजा याद करनी है। हम सीधा लिख लेते हैं, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा, और 4 गुने भुजा हमें दे रखा है कि 24 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, आप यहाँ पे इस 4 को उठा करके इधर ले आइए। क्या यह संभव है? बिल्कुल संभव है। इस चीज़ को मैंने अपने पिछले क्लासेस में भी कई बार बताया है कि आप बराबर के इधर की संख्याओं को उठाकर इधर ले आते हो। शर्त यह है कि इसके साथ जो भी चिन्ह रहेगा इसके इधर आकर उसका उल्टा हो जाएगा। मान लीजिए भुजा के साथ यह संख्या गुना में है, ठीक है, और इधर आएगा तो यह भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पे भुजा बराबर 24 और इसके भाग में आएगा तो बट्टे 4 लिख देंगे। फिर से समझ लीजिए बच्चों, मैंने इस 4 को उठा करके सिर्फ बराबर के इधर लाया है। और आपको ये बात याद रखनी है कि जब भी आप बराबर के इधर की संख्याओं को उठाकर बराबर के इधर लेके आओगे तो संख्या के साथ जो भी चिन्ह रहेगा वो इधर आके परिवर्तित हो जाएगा। मान लीजिए यह गुना में था, इधर आके भाग में हो गया। यदि यह भाग में रहता तो इधर जाके गुना में हो जाता। यदि यह जोड़ का रहता तो इधर जाके घटाव हो जाता, और यदि घटाव का रहता तो इधर जाके जोड़ हो जाता। अब इसे काट लेते हैं, 4 का पहाड़ा में 6 बार में कटेगा, 4 छक 24। तो भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर आ गई। यानी एक वर्ग का क्या होगा? भुजा 6 सेंटीमीटर। आप ऐसे भी सकते हो, चूँकि 6 चौक 24 सेंटीमीटर परिमाप सही दे रखा है। तो इस प्रकार हमें प्रश्न को करना है। आई बात समझ में? चलिए बच्चा, अब हम करते हैं प्रश्न संख्या 13 को। तो प्रश्न संख्या 13 दे रखा है बच्चों, एक धागे से 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाया जाता है। उसी धागे से पुनः एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है। उस समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए।
देखिए कई बच्चे क्या होते हैं कि प्रश्न को देख करके बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं कि सर ये प्रश्न तो बहुत ही ज़्यादा कठिन आ गया, इस प्रश्न को कैसे करेंगे। लेकिन बच्चा आप प्रश्न को देखकर घबराइए मत, उस प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए। मैथ को रटिए मत, किसी भी चीज़ को आप फील कीजिए इसे। ये प्रश्न वाकई में आपको लग सकता है कि बहुत कठिन है, लेकिन यह प्रश्न वाकई में बहुत सरल है। जैसे मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि आपको बताना है कि एक आम का दाम है 2 रुपये, तो 10 आम का दाम कितना होगा? 10 आम का दाम होगा 20 रुपये। और यही बात मैं आपसे पूछूं कि एक आम का दाम है 2 रुपये, 100 आम का दाम क्या होगा? 200 रुपये होगा। ठीक है, तो उस प्रश्न को मैंने क्या किया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया, एक डिजिट और बढ़ा दिया, लेकिन प्रश्न वही है। चलिए, आशा करता हूँ कि आप लोग यह प्रश्न को ध्यान से समझोगे। प्रश्न क्या कहता है कि एक धागे से 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाया जाता है, ठीक है, और उसी धागे से एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है। तो यदि हम उस धागे की लंबाई ज्ञात कर लें तो हमें यह पता चल जाएगा कि उस समबाहु त्रिभुज बनाने में कितने धागे यूज हो रहे हैं और वर्ग को बनाने में कितने धागे यूज हो रहे हैं, क्योंकि दोनों तो बराबर होंगे। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों वर्ग का परिमाप। एक भुजा देख रखी 12 सेंटीमीटर, तो हम उसकी गुना 4 से कर देंगे, क्योंकि वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा होता है। तो 4 गुने 12, 12 चौक 48 सेंटीमीटर। यह क्या आया? यह वर्ग का परिमाप आया। वर्ग का परिमाप का अर्थ है कि जितना वर्ग का परिमाप होगा उतना ही धागे की लंबाई होगी। ठीक है, क्योंकि यह यह वर्ग को पूरी तरह से बना दे रही है। तो 48 सेंटीमीटर यहाँ पर धागे की लंबाई होगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि धागे की कुल लंबाई 48 सेंटीमीटर है। अब यहाँ हमें दे रखा है कि इसी धागे से एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है। धागे की लंबाई तो यही होगी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप इतना ही होगा, क्योंकि इतना ही के बराबर समबाहु त्रिभुज बनाया जाएगा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप वास्तव में क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुने भुजा, क्योंकि इसकी सभी भुजा आपस में बराबर होती है, उसकी गुना 3 से कर देनी है। तो यहाँ पे 3 गुने भुजा दे रखा है 48 सेंटीमीटर के बराबर। तो हम यहाँ फिर से 3 को उठा करके इधर लाएंगे, 3 भुजा के साथ गुना में है, इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा। भुजा बराबर 48/3, काट लेंगे 3 का पहाड़ा में, 3 का पहाड़ा में 16 बार में कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 छः 18, यानी 16 बार में। तो यहाँ पे आ गया 16 सेंटीमीटर, यानी उस समबाहु त्रिभुज की भुजा 16 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, इस प्रकार से हमें इस प्रश्न को बनाना था। चलिए प्रश्न संख्या हम 14 को देखते हैं, जो कि प्रश्नावली 17.1 का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न है एक 8 सेंटीमीटर भुजा वाले समपंचभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। समपंचभुज जिसकी 5 भुजाएं हों और आपस में समान हों। तो यहाँ पे लिख लेंगे समपंचभुज का परिमाप बराबर 5 गुने भुजा। यहाँ पे 5 का 5 लिखिए, भुजा दे रखा है 8, तो 5 गुने 8, 8 पचे 40 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से समपंचभुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर होगा। तो ये था बच्चों प्रश्नावली 17.1 का संपूर्ण हल। इसके पहले की वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो आई बटन से। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ बच्चों, आप लोग अपने भाइयों और बहनों को ज़रूर शेयर कीजिएगा कि यहाँ पे भारतोष क्लासेस पर सभी प्रकार की विषयों के नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। उसमें हम लोग करेंगे 17.2 के प्रश्नों को। तब तक आप इन प्रश्नों को 1-2 बार रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।